क्या आपने कभी सोचा है कि 14 अप्रैल का दिन भारत के लिए इतना खास क्यों होता है? एक ही दिन पंजाब में बैसाखी, केरला में विशु और तमिलनाडु में तमिल न्यू ईयर, क्या कनेक्शन है इन सब का? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस दिन का असली महत्व, इसका इतिहास और भारत के अलग-अलग हिस्सों में इसे कैसे मनाया जाता है। बैसाखी। सबसे पहले बात करते हैं बैसाखी की। पंजाब और नॉर्थ इंडिया में बैसाखी एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। ये दिन होता है फसल के पकने का, जब खेतों में गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। किसानों के लिए ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि उनकी मेहनत का फल होता है। इस दिन लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, अच्छी फसल के लिए और नए साल की शुरुआत के लिए। लेकिन बैसाखी सिर्फ एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा इतिहास भी है। 1699 में सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने लोगों को हिम्मत, एकता और सच के लिए लड़ने का संदेश दिया। इस दिन को सिख इतिहास में एक नई पहचान और शक्ति के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं बैसाखी कैसे मनाई जाती है। सुबह सुबह लोग नए कपड़े पहनते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं जहां अरदास होती है। लंगर का प्रसाद सबके साथ बांटा जाता है, जहां कोई भी भूखा नहीं रहता। और फिर शुरू होता है असली सेलिब्रेशन। भंगड़ा और गिद्दा जैसे ट्रेडिशनल डांस, ढोल की आवाज और हर तरफ खुशी ही खुशी। अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। केरला में इसी दिन मनाया जाता है विशु। ये मलयाली न्यू ईयर माना जाता है। इस फेस्टिवल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है विशु कणी। रात को एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें फ्रूट्स, राइस, गोल्ड, फ्लावर्स और मिरर रखा जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले इसी को देखा जाता है। माना जाता है कि साल की शुरुआत अगर पॉजिटिविटी से हो तो पूरा साल अच्छा जाता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ इसी दिन मनाया जाता है तमिल न्यू ईयर, जिसे पुत्तांडु भी कहते हैं। तमिलनाडु में इस फेस्टिवल की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। घर को साफ किया जाता है, एंट्रेंस पर रंगोली या कोलम बनाया जाता है, दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है, जो शुभ माना जाता है। फेस्टिवल के दिन लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तेल से स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस दिन एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, मैंगो पचड़ी। इसमें होता है मीठा, खट्टा, कड़वा और तीखा। ये जिंदगी के अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। खुशी, दुख, गुस्सा, सरप्राइज, सब कुछ लाइफ का पार्ट है। बड़े लोग छोटे लोगों को गिफ्ट्स देते हैं और सब एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतने अलग अलग फेस्टिवल्स एक ही दिन क्यों? इसका जवाब है नेचर और कैलेंडर। ये समय होता है जब सूर्य अपनी नई पोजीशन में आता है। ये नई फसल, नई एनर्जी और नए साल की शुरुआत का समय होता है। चाहे आप पंजाब में हो, केरला में या तमिलनाडु में, सबका मैसेज एक ही है, नई शुरुआत उम्मीद के साथ। जिंदगी भी बिल्कुल मैंगो पचड़ी की तरह है, कभी मीठी, कभी कड़वी, पर हर टेस्ट जरूरी है। तो इस 14 अप्रैल सिर्फ फेस्टिवल सेलिब्रेट मत करो, अपनी लाइफ में भी एक नई शुरुआत करो, क्योंकि हर नया साल एक नया मौका लेकर आता है।